हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अखंडा 2 मूवी के बारे में। मूवी की अगर बात करें तो मूवी में स्टोरी इतनी जबरदस्त आपको दिखाई जाती है। स्टोरी में हर एक चीज को से आप रिलेट करोगे, क्योंकि इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है और कैसे एक शिव भक्त इंडिया को उस अटैक से बचाता है। ये सारी चीजें आपको इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलेगी। तो चलिए मूवी की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक शिव भक्त जिनका नाम अखंडा होता है। अखंडा जो फर्स्ट मूवी होते हैं उससे ही आगे की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। वो अष्ट सिद्धियों के लिए तपस्या कर रहे होते हैं और वो जब तपस्या कर रहे होते हैं उसी के बीच में हमें एक जनरल दिखाया जाता है चाइना का, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है और उस जनरल के बेटे को इंडिया के आर्मी ऑफिसर मार देते हैं और इसी का बदला लेने के लिए वो पूरे इंडिया को तबाह करने का प्लान बनाते हैं और इसीलिए वो चाइना की एक लैब से अपने ही ऑफिसरों को मरवा कर एक वायरस निकाल के लेके आता है और इंडिया के एक बहुत ही बेकार पॉलिटिशियन के जरिए पूरे इंडिया में फैला देता है। और वो जब फैलाता है वो समय रहता है महाकुंभ का, जहां पूरा भारत एक जगह उपस्थित रहता है। तभी मां गंगा के पानी में वो अपना वायरस मिला देता है और इसी वजह से वो वायरस सभी लोगों में फैल जाता है। और उस चाइना के ऑफिसर का एक सबसे बड़ा हथियार ये था कि वो चाहता था कि इंडिया के सभी लोगों की आस्थाएं खत्म हो जाएं भगवान के ऊपर से, और इसीलिए उन्होंने महाकुंभ में वायरस फैलाने का डिसाइड किया था। और उसके बाद एक पॉलिटिशियन द्वारा एक ऐसा भाषण दिलवाते हैं जिसके जरिए भारत में सभी की भगवान के ऊपर श्रद्धा ना रहे, और तभी उस वायरस का एंटीडोट इंडियन गवर्नमेंट बनवाती है। और जब वो एंटीडोट बनवाती है तो वो बनवाती है एक बहुत ही काबिल ऑफिसर की बेटी से, और वो और उनकी टीम पूरी मेहनत से फाइनली उस वायरस का एंटीडोट बना भी लेते हैं। लेकिन वो पॉलिटिशियन जिसको चाइना के कमांडर ने भेजा था वो अटैक करवा देता है उस लैब पर और उस एंटीडोट को भी मिटा देना चाहता है। लेकिन कैसे भी करके एक बच्ची उस एंटीडोट को लेकर भाग जाती है। ये उसी के परिवार की सारी कहानी होती है, जहां पर उसके पिता एक बहुत ही बहादुर इंडिया के ऑफिसर होते हैं, वहीं पर उसके जो चाचा होते हैं वो बहुत बड़े सिद्ध योगी और बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं। और जब वो उन सब लोगों से भागकर निकलने की कोशिश करती है तभी वो हिमालय पे जाती है और उसकी रक्षा के लिए आते हैं उसके चाचा, जो बहुत बड़े शिव भक्त और योगी होते हैं, और उनको शिव भगवान ने ही भेजा था भारत की रक्षा के लिए। यहाँ पर ये मूवी आपको सुपरनेचुरल, जो बहुत ही पॉजिटिव सुपरनेचुरल पावर्स होती है, वो आपको दिखाती है बहुत ही अच्छे ढंग से, और किस तरीके से वो सिद्ध योगी उन सबको मारते हैं और उस बच्ची की हर समय रक्षा करते हैं। जहां पर उस पर 3 से 4 बार अटैक होता है चाइना और उस पॉलिटिशियन के द्वारा, वहीं पर हर बार वो सिद्ध योगी उसकी रक्षा करते हैं। और जब इस कहानी में एक ऐसा भी मोड़ हमको दिखाई देता है जहां पर उस सिद्ध योगी की माता और उस बच्ची की दादी तभी अपनी चिता को अग्नि देने के लिए बोलती हैं जब उसके बड़े बेटे सिद्ध योगी आए उनको अग्नि देने, लेकिन वो अपने शिव जी की आज्ञा के कारण वहां नहीं जा पाते। तो स्वयं शिव जी आते हैं अपने भक्त की माता की मुराद को पूरा करने के लिए और खुद उनको अग्नि देते हैं और उनको शिव लोक प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमें शिव जी की उदारता भी दिखाई जाती है। और वहीं पर जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि उस लड़की को फाइनली वो सिद्ध योगी और शिव भक्त, जो कि अखंडा के रोल में आपको देखने को मिलते हैं, उनका नाम अखंडा होता है, वो इंडियन आर्मी को सौंप देते हैं और वो एंटीडोट सभी को प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन मूवी के लास्ट में वो ये निश्चय करते हैं कि जिन लोगों ने भी भारत के ऊपर ये वायरस छोड़ा है मैं उन सभी को मार दूंगा। और वो शिव भक्त शिव योगी जाते हैं चाइना में और उन सभी को मारते हैं और सिर्फ उस पॉलिटिशियन को छोड़ देते हैं जिंदा, ये कहने के लिए कि तुमने जो भाषण दिया था उसकी माफी मांगो और सबसे बोलो कि भगवान हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं और उनमें श्रद्धा रखना हमारा परम सिद्ध अधिकार कर्तव्य भी है।
और इस मूवी में आपको बहुत अच्छे डायलॉग भी देखने को मिलेंगे, जिसमें मुझे जो सबसे अच्छा डायलॉग लगा था वो ये लगा था कि इस देश में, हमारे भारत देश में, जहाँ पर भक्ति में हनुमान जी की पूजा की जाती है, नीति में श्री राम जी की, रीति में श्री कृष्ण जी की, तो रुद्र में श्री शिव जी की पूजा करती है और इन्हीं सब का आचरण भी करती है। और ये सारी चीजें आपको इस मूवी में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी, जिसमें सीन्स बहुत कमाल के हैं, स्टोरी इतनी ज्यादा बढ़ गया है, इंडियन जो माइथोलॉजी है उसको इतना अच्छे से प्रेजेंट करती है। मुझे सारी चीजें इस मूवी में बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस मूवी में हर एक चीज को इतना परफेक्टली फिट दिखाया गया है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से इस मूवी को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। बाकी आप सब लोग जरूर बताना आपने मूवी देखी है या नहीं देखी, देखी है तो आप इस मूवी को क्या रेट करोगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।